हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 कॉमर्स का अकाउंट का लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, उपयोग होने वाले पदार्थों की लागत। अच्छा, जो कंज्यूमेबल गुड्स होती है वो होती क्या है? मतलब ऐसी वस्तु है जिसका हमें प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक दे रखा होगा और उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि प्राप्ति और भुगतान खाते में दे रखी होगी। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु है जिसका प्रारंभिक स्टॉक भी दे रखा होगा और अंतिम स्टॉक भी दे रखा होगा, और उन वस्तुओं को खरीदने के लिए जो राशि भुगतान करनी है वो हमें कहां दे रखी होगी? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप जानते हो, वो मैंने कई बार बता रखा है, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से ही क्या बनाया जाता है? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, जो कंज्यूमेबल गुड्स होती है, जो उपयोग होने वाले पदार्थ होते हैं, वो उसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट आते हैं? सबसे पहला है हमारा फूड स्टफ्स, खाद्य सामग्री। नाम से स्पष्ट है, मतलब कोई भी एक संस्था है उसको समय समय पर जो खाने की सामग्री मिलती रहती है वो हमारी किस में आएगी? वो वाली हमारा पॉइंट वो वाला पॉइंट हमारा किस में आता है? फूड स्टफ्स में। आगे होती है मेडिसिन, दवाइयां, ये वाला भी हमारा किस में आएगा? कंज्यूमेबल गुड्स। नेक्स्ट होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेल का सामान। नेक्स्ट होता है पोस्टेज, डाक सामग्री। जो भी मान लो उसको किसी को डाक भेजनी है, डाक आनी है, उसके लिए जो भी सामग्री का उपयोग किया जाता है वो वाली हमारी कौन सी होती है? कंज्यूमेबल गुड्स। लेकिन कब मानी जाएगी वो? यदि वो वाली हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखी होगी और उससे संबंधित हमारा को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा। मान लो मैंने यहां लिखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड दे रखा है, ठीक है, और इसके बस केवल ये लिखा हुआ है, उसके लिए हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है। तो ये वाला अमाउंट हमारा क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पेमेंट साइड है, तो हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड इसको कर देंगे, एक्सपेंडिचर साइड। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो हमें देखना है कि इससे संबंधित हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है। अगर इससे संबंधित हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो वाला हमारा कौन सा होता है? कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है जी। अब इसकी एडजस्टमेंट हम किस प्रकार से करेंगे? वो होती है पेमेंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आपको दे रखी होगी, कोई भी हो सकती है, वो फूड स्टफ्स हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो सकती है, पोस्टेज हो सकती है, और कोई भी हो सकती है। और हमें दे रखा है नीचे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। उसको कैसे करेंगे? जो ओपनिंग का बैलेंस होता है उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड, और जो हमारा क्लोजिंग का बैलेंस होता है उसको हम क्या कर देते हैं? लेस। हाँ, आपको ओपनिंग का बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग का बैलेंस दे रखा है, और कोई भी इनमें से कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, तो क्या करेंगे? जो वाला जैसे मान लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो वो वाला लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसमें से ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे करना है। जैसे मान लो हमारा दे रखा है पोस्टेज स्टैंप्स, डाक सामग्री, कितने की है? 25,000 रुपए की हमारी यूज हुई है डाक सामग्री, और हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 3,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 रुपए। अच्छा, अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी? ये वाला आपको पोस्टेज स्टैंप्स कहां दे रखा होगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको कहां दे रखा होगा? नीचे एडजस्टमेंट में, समायोजनाओं में। अब इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है दो प्रकार की, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होता है? जो ओपनिंग का बैलेंस होता है वो वाला हमारा किस में आता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। जो हमारा क्लोजिंग का बैलेंस होता है वो हमारा कहां आता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अच्छा, अब देखना है जो ओपनिंग बैलेंस शीट और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है वो बटी होती है हमारे दो भागों में, एक तो लायबिलिटीज, एक असेट्स। हमें पता करना है कि वो हमारी लायबिलिटीज में आएगी या असेट्स में आएगी। ये हमारा स्टॉक है, स्टॉक हमारे लिए क्या होती है? असेट्स, इसलिए किस में आती है? हमारी असेट साइड। जो भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा किस में आएगा? बैलेंस शीट में, असेट साइड। अब इसकी एडजस्टमेंट हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका प्रारूप मैंने पहले ही करा रखा है। वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आप बनाओगे तो यहां क्या आता है? इधर लिखा जाता है यहां एक्सपेंडिचर, इसकी यहां अमाउंट आती है। इधर क्या आता है? इनकम। इधर क्या आएगी? इसकी अमाउंट। एक्सपेंडिचर यहां अमाउंट आएगा, यहां इधर इनकम, यहां अमाउंट। अब कैसे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए? जो पोस्टेज स्टैंप है, जो कंज्यूमेबल गुड्स है, वो आपको कहां दे रखी होगी? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। किधर? पेमेंट साइड। ये पेमेंट साइड दे रखी है। पेमेंट हमारा क्या होता है? क्रेडिट साइड। अच्छा, क्रेडिट साइड है तो जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है उसको हम किस में लिखते हैं?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में, और जो क्रेडिट साइड होती है उसको हम किस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। अच्छा, जब ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दे रखी है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, तो यहाँ लिखा जाएगा पहले टू पोस्टेज स्टैम्प, कितने रुपए का है, 25,000 रुपए का, जिसकी जितनी उसकी अमाउंट है, मान लो 25,000 रुपए दे रखे हैं, 25,000 रुपए की हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ नहीं करना, जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं हम, ऐड। ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे, यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। 25,000 में कितना ऐड करेंगे, 3,000। 25,000 में हम 3,000 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 28,000। अब दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6,000 का। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, 28,000 आया, 28,000 में से 6,000 जो दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लेस लिख के लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6,000 रुपए का, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इस प्रकार से इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट की जाती है। अच्छा, अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे कैसे की जाएगी, जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो वाला हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट का जो ओपनिंग स्टॉक है वो वाला हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, वो लायबिलिटी साइड, असेट साइड। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। इसी प्रकार से ये वाली हमारा एडजस्ट कंज्यूमेबल जो गुड्स होती है इसी प्रकार से एडजस्टमेंट की जाती है। और इसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और बैलेंस शीट का पूरा प्रारूप देखेंगे।